नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा देश को पूरी तरीके से नफरत में झोंकना चाहती है बीजेपी ताकि देश का भाईचारा खत्म हो जाए। आखिरकार क्यों दोस्तों कोविशील्ड पर बुरी फंसी मोदी सरकार। जमकर दोस्तों अखिलेश ने घेरा, कहा बीजेपी ने जबरदस्ती लोगों के लगवाई थी ये वैक्सीन। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े तेजस्वी। कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उल्टा नारा हो गया है। कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों ने महिला के साथ यौन शोषण किया उनको प्रमोट करते फिरते मोदी। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चेतावनी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल पूरी की पूरी बीजेपी जिन लोगों को सपोर्ट करती है वो जनता ने देख लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कैसे जो है यहाँ पर एक इंसान जिसने 2000 महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, किस तरीके से उनका यूज किया और उसके बाद वो भाग गया। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का खुद प्रचार करते फिरते हैं जिनके ऊपर दोस्तों आप समझिए इस तरीके गंभीर वो लगे हुए हैं आरोप। सबने देखा कि इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को पहले से ही थी। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वालों का सिर्फ एक ही मकसद है, 400 सीटें जीत के देश के लोकतंत्र को बदल देना। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता खुद ये कहते फिर रहे हैं कि हमें 400 सीटें जिताओ, हम संविधान को बदलेंगे। राहुल ने कहा कि सपना देख रहे हैं ये लोग। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से गांधी की विचारधारा है और हमारी विचारधारा कभी भी देश के संविधान को मिटने नहीं देगी। आपको बताते चले दोस्तों कोविशील्ड पर मचा घमासान। कोविशील्ड के भयंकर साइड इफेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोगों को ब्रेन हेमरेज यानी कि दिमाग की सबसे बुरी बीमारी होती है ब्रेन हेमरेज, जिसमें खून लीक होता है। और दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर हार्ट अटैक, ये दो खतरनाक बीमारियां बताई जा रही है। बताया जा रहा है जिसने भी कोविशील्ड लगवाई है दोस्तों उनको जो है यहाँ पर इससे गुजरना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते चले पहले ही जब ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी तो आपको अखिलेश यादव का एक बयान याद होगा, जब अखिलेश ने कहा था कि पहले भाजपा वाले इस वैक्सीन को लगवाएं फिर मैं लगवाऊंगा, वरना हम क्यों लगवाएं वैक्सीन। आपको बताते चले यही नहीं, बीजेपी ने कई लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई थी पकड़वा कर। याद होगा आपको कई लोगों को जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, यंग एज के लड़के, उन लोगों को भी पकड़ा गया था, जबरदस्ती पकड़ कर लगाए गए थे। ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जहां पर कुछ लोगों को तो पीट भी दिया गया था अगर वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो। और दोस्तों तभी अखिलेश यादव ने इस वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने कहा था कि मुझे इस वैक्सीन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पहले भाजपा के लोग इस वैक्सीन को लगवाएं कोविशील्ड को और उसके बाद हम लगवाएंगे। लेकिन दोस्तों ना भाजपा वालों ने लगवाई ना अखिलेश ने लगवाई। अब अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ब्रिटेन की एक कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि हाँ इससे कई लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझिए जब ये वैक्सीन बनाई गई तो एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस वैक्सीन वाली कंपनी से कैसे दोस्तों मोदी सरकार को चंदे का धंधा मिला था। जी हाँ, इस वैक्सीन कंपनी का भी नाम है दोस्तों चुनावी बॉन्ड में। आपको याद होगा जो अभी चुनावी बॉन्ड वाला बड़ा खुलासा हुआ है उसमें इस कंपनी ने भी मोदी सरकार को बड़े पैमाने पर चंदा दिया, यानी कि चंदे के धंधे के चक्कर में कई लोगों की जान खतरे में डाल दी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन बीजेपी जिन लोगों को सपोर्ट करती है वो लोग महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाते हैं और दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। आप समझिए अगर ये पेन ड्राइव किसी के हाथ नहीं लगती और ये वीडियोस वगैरह दोस्तों हाथ में नहीं आते तो इसका राज तो खुल ही नहीं पाता कि कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों गोंडा साहब का जो पोता है ये किस तरीके की चीजें करता फिर रहा है। यही नहीं, इसके 2000 से भी ज्यादा वीडियो हैं जिसमें दोस्तों इसने किसी को नहीं छोड़ा, बच्ची से लेकर तो 70 साल की बूढ़ी महिला तक
इसका शिकार बन चुकी हैं। और ये खुद ही वीडियो बनाता था। इसके कई वीडियोस में दोस्तों महिलाएं हाथ जोड़ रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, रो रही हैं, लेकिन ये हंस हंस के उनका रोता हुआ वीडियो बना रहा है। आपको बता दें चले, इसने अपने घर की नौकरानी, उसकी नौकरानी जो काम करती है, उनकी सर्वेंट, उसकी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि प्राइवेट पार्ट पर उससे मसाज करवाता था। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा घिनौना इंसान इस दुनिया में रह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद उसका प्रचार प्रसार करते फिर रहे हैं। ऊपर से गृह मंत्री अमित शाह का बेहुदा बयान देखिए, कहते हैं कि अगर वो गलत है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। भाई कार्रवाई तो पहले ही दिन हो गई जब से उसका वीडियो सामने आया है। बंदा जर्मनी भाग गया और दोस्तों इसमें हाथ किसका है सब जान रहा है। वोटिंग के बाद वो भागा है जर्मनी, और किसके कहने पर भागा है ये आप अच्छे से जानते हो। इस पर बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जेडीएस और बीजेपी ने उसको भगा दिया है यहाँ से। सीधी सी बात है, वो जर्मनी भाग चुका है। और उसके 2000 वीडियो में दोस्तों पुलिस, आप समझिए इस देश की वर्दी पहनी हुई महिला पुलिस है, और उसके साथ भी उसने यही किया। बड़ी बड़ी सरकारी अधिकारियां हैं दोस्तों, जिनको ब्लैकमेल करता था, उनके खिलाफ पहले एक प्रोपेगेंडा बनाता था, उनके खिलाफ कुछ सबूत वबूत इकट्ठे करता था और फिर उनको डरा धमका कर मतलब मजबूर करता था उनका यौन शोषण करने को, और फिर उनके खूब वीडियो भी बनाता था वो रोती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं इस रेवन्ना ने। और इसके वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है दोस्तों। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों इस चुनाव के बीच। अब जनता को जागना चाहिए, और आप समझिए 3 चरणों का चुनाव बाकी है। अगर अब भी इस सरकार को लोग वोट देओगे तो एक बात समझ लो कि इस सरकार ने चंदे का धंधा खोल रखा है। एक ऐसी वैक्सीन लगवा दी है आपके जिससे हार्ट अटैक और दोस्तों कई गंभीर बीमारियां, ब्रेन हेमरेज जैसी चीजें हो रही हैं। मतलब कि सरकार को दोस्तों आपकी जान की कोई परवाह नहीं थी। इसको सिर्फ एक ही चीज पड़ी थी सरकार को, वो था दोस्तों पैसा। इतनी पैसे की भूख, इतनी पैसे की लालच दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये सरकार बार बार झूठ बोलती है महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, कि हम उनकी देखभाल करेंगे, महिला सम्मान करेंगे, लेकिन क्या सच में दोस्तों महिला सम्मान बीजेपी कभी भी करती हुई नजर आई है? मुझे तो दिखाई नहीं देता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले अब बीजेपी का नारा उल्टा हो गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह। उन्होंने कहा कि अपने इस नारे को बीजेपी ने कभी भी सीरियस नहीं लिया, वरना जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, क्या वो रेपिस्टों को या फिर दोस्तों यूं कहते कि राक्षसों को सपोर्ट करते फिरते? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के इसके वीडियो सामने आए 2000, उसके बाद इसको इंसान तो नहीं कहा जा सकता, इसको राक्षस कहा जा सकता है। आप समझिए दोस्तों, अगर कोई इतना बेचारा परेशान है तो उसकी मजबूरी तक का इसने फायदा उठाया है, और खास करके महिलाओं की। अगर कोई इसके पास अपना ट्रांसफर लेकर आता था तो दोस्तों इसने उस तक का फायदा उठाया है। इसमें पुलिस वाली महिलाओं से लेकर तो सरकारी अफसर तक हैं बड़ी बड़ी। अब आप समझिए कि ये किस तरीके से उनको परेशान करता होगा। और वो जो उनके काम करती थी मेड, उसने तो बार बार ये बताया कि वो पहले मुझे काम पर रखा और फिर जबरदस्ती बार बार मुझे आकर पीछे से पकड़ लेता था और उनके साथ फिर ऐसी वैसी हरकतें करता था। उनकी बेटी तक को नहीं छोड़ा दोस्तों इसने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसने एक बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी तक को नहीं छोड़ा है दोस्तों। और इसी को लेकर तेजस्वी ने भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा यूं प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया की खबर है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, जिसका वो दोस्तों प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कैसा है। तेजस्वी ने कहा कि ये सारी बातें बीजेपी को पहले से ही पता थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की तो आदत ही है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना। आप देख लीजिए, राम रहीम से लेकर तो तमाम नेताओं का बीजेपी सपोर्ट करती है। राम रहीम को अब तक कितनी बार पैरोल मिल चुकी है, और आप जानते हैं कि राम रहीम ने न जाने कितने मर्डर किए हैं, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसने बाकायदा अपने यहाँ पर सुरंग बना रखी थी स्कूल में, वहीं से उठाकर लड़कियों को लाया जाता था और दोस्तों उनके साथ क्या किया जाता था सबको पता है। इसलिए राम रहीम की तरह ही जो है यहाँ पर दोस्तों अब इस व्यक्ति का जो कोर्ट केस निकल कर सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार की मंशा क्या है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद कैसे आती है।
उन्होंने कहा कि इतनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाला वो कमीना राक्षस जिसने कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे इंसान को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का नेता शादीशुदाओं से लेकर दोस्तों तमाम लेडीजों के मंगलसूत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। उनके पोर्न वीडियो बनाकर दोस्तों उनको एक तरीके से कहते हैं ना दोस्तों, कोई दिमाग से पैदल होता है या फिर दिमाग में उसकी गंदगी भरी होती है, बस इसी का शिकार था ये आदमी भी, रेवन्ना। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके की ये चीज हुई है उसको में कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी साजिश बताई जा रही है। कहा जा रहा है उसको भगाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। यही नहीं दोस्तों, ये चीज भी निकलकर सामने आई है कि फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है उसको किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करेगी। दोस्तों आपने खुद ने देखा है कि उसके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। अगर ये सच सामने ना आता तो क्या होता, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार भड़का हुआ है। ओवैसी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को सब पता होता है, प्रधानमंत्री कोई बच्चे नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि ये कैसा इंसान है, उसके बाद भी उसको प्रमोट किया गया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सारी जानकारी थी, उसके बाद भी इस रेवन्ना को सपोर्ट कर रही थी बीजेपी। और यही चीजों को लेकर दोस्तों जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली है। कहा हमारे घर की जो खास करके महिलाएं हैं जो बेचारी जो परेशान थी, उन सब का फायदा उठाया इसने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तीसरे चरण से पहले ही दोस्तों बीजेपी ने मान ली हार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तीसरे चरण में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार का डंका बजने वाला है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इन पीन पौने तीन करके सारे काम कर लिए। उसने अजीत पवार को अपनी तरफ मिला लिया, एकनाथ शिंदे ने सरकार गिरा दी। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की कोई पकड़ नहीं है। सब जानते हैं दोस्तों कि वंसा गद्दार ऑलवेज गद्दार, मतलब अर्थात दोस्तों ऐसे गद्दारों को कोई वोट नहीं देता। उन्हें खुद को पता है कि आज हम इसको वोट देंगे, कल ये बीजेपी छोड़ के कहीं और चला जाएगा। कांग्रेस में दिया था तो कांग्रेस छोड़ के कहीं और आ गए। ऐसे नेताओं की दोस्तों कोई औकात नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल तमाम मुद्दे जो है, जिन चीज़ों पर सरकार बात नहीं करती वो चीज़ दोस्तों सामने आ ही चुकी है। तो आप भी जानते हैं कि फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेताओं की सच्चाई दुनिया के सामने है। और ये सारे सच दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी सामने आए, बहुत पहले से ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अब की बार दोस्तों असल मोदी सरकार की हार तय है, इसलिए विपक्ष अपनी जो है यहाँ पर चीज़ों को बदल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका आने वाला असर जो है दोस्तों राजनीति पर क्या पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तो अच्छी हुई है इसका खुलासा दोस्तों। हालांकि कर्नाटक वाला खुलासा तो वोटिंग के बाद हुआ है, वहां पर वोट पड़ चुके थे जिस व्यक्ति ने किया है। लेकिन दोस्तों कोविडशील्ड वाले मुद्दे ने अब सियासत गरमा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सरकार कोविडशील्ड का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर सकती है, जनता की जान खतरे में डाल सकती है, उस सरकार पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। और इतना तो मैं बता सकता हूं दोस्तों कि फिलहाल इस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री को एक बात समझनी होगी, इस देश की जनता दोस्तों अब समझ चुकी है कि इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगा है और कुछ नहीं। और आज नहीं तो कल दोस्तों, कल नहीं तो परसों सरकार को इस चीज को मानना ही पड़ेगा कि उसने जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोविडशील्ड कंपनी आपको इतना पैसा दे रही है, चुनावी बॉन्ड खरीदने में ये भी निकली, इससे ही पता चल जाता है कितना बड़ा घोटाला हुआ था। और आपको बताते चलें ये बाकायदा कोर्ट में प्रूफ हुआ है कि उससे जाने जा रही हैं, खुद ओनर ने माना है जिसने वैक्सीन बनाई है। और अब दोस्तों इस चीज को आप समझिए, अगर आपने भी वैक्सीन लगा रखी है तो अपने टेस्ट वगैरह करवाइए, क्योंकि मुसीबत कहकर नहीं आती है। और इस वैक्सीन से दोस्तों कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट हो रहा है उससे बचने का काम करिए। फिलहाल अब तो आपके लग चुकी है वैक्सीन, लेकिन इससे जो यहाँ पर सुरक्षित रहिए, डॉक्टर को बताइए। फिलहाल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बोली सरकार नहीं है, बल्कि ये लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री जिसके बारे में जितनी बात की जाए दोस्तों कम है। दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ इसकी सारी खबर प्रधानमंत्री को होती है।
राहुल गांधी विदेश जा रहा है, ये खबरें भी होती हैं। विपक्ष का हर नेता कहाँ क्या कर रहा है ये भी प्रधानमंत्री को पता है, लेकिन जो बात पता होना चाहिए वो नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक बात है। इतना कोई मतलब दोस्तों कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकता है, इतने बहानेबाजियां कैसे हो रही हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। प्रियंका गांधी बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी को सब पता था कि ये ऐसा इंसान है रेवन्ना रेड्डी दोस्तों, जिसको वो वोट करके जिताया है, इसको जानबूझकर जो है यहाँ पर पहले वो किया गया। और ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर जो यहाँ पर सरकार घिरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम मुद्दों पर बात की। हालांकि इस मुद्दे पर तमाम तरीके की और भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ साफ है, प्रियंका ने यहाँ पर साफ कहा, जो लोग भी इस सरकार को सपोर्ट करते हैं या जिन्हें लगता है कि इस सरकार ने दोस्तों कुछ भी काम किया है, वो खुद एक बार पलट कर देख लें। महिलाओं के सम्मान की बात झूठी, हम देश में 15-15 लाख बांटेंगे झूठा, हम जो है यहाँ पर दोस्तों सत्ता में रहेंगे, तमाम चीज़ें बोली जाती हैं। और इसी को लेकर दोस्तों सरकार घिरी हुई है। सरकार से सवाल पूछे जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। लेकिन अब देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या होने वाला है और सरकार की कौन सी नीति है जिसका जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तीसरे चरण के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के फूल गए हाथ पैर। अब तो 150 का आंकड़ा पार करना भी हुआ मुश्किल। दरअसल दोस्तों अचानक से मोदी सरकार का जो 400 वाला नारा है वो तो अपने आप ही गायब हो गया, क्योंकि सरकार खुद ही समझ गई कि अरे भैया वो तो अब बहुत दूर का सपना है, अब तो सत्ता में आना ही मुश्किल है। दरअसल दोस्तों 10 साल कोई कम नहीं होते। 10 साल ही मनमोहन सिंह साहब को मिले थे और 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम रहे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और अब वो जाने वाले हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, 10 साल में मनमोहन सिंह साहब के काम की लोग सराहना करते हैं। आज भी मनमोहन सिंह साहब की वजह से देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है। मनमोहन सिंह साहब पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके राज्य में जनता खुश रहती थी, बहुत ज्यादा खुश रहती थी। यही नहीं, मनमोहन सिंह साहब ने दोस्तों देश के लिए एम्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, तमाम चीजें बनवाई, जिससे कि आज हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पर इस चीज को लेने से इनकार कर दिया। तो तमाम ये साफ दिखाई दे रहा है कि हर मुक्त पे जो यहाँ पर इस सरकार की नीतियां समझ में आ जाती हैं। लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल देश की जनता काफी कुछ बदलाव जो है वो चाहती है, और ऐसे देखेंगे कि अब क्या होता है, क्योंकि सरकार दोस्तों खुद ने ही खुद के लिए खड्डा खोद लिया है। और इस सरकार के खिलाफ दोस्तों अब जनता ने ही मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि जनता को पता चल गया है कि बीजेपी दोस्तों लोगों को क्या करवा रही है, किस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से मरवाने का काम चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तमाम मुद्दे पर बात हुई, लेकिन इससे पहले दोस्तों जो है यहाँ पर ये तमाम जो सवाल थे, जवाब थे, इनकी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इस चीज़ पर क्या सवाल के जवाब निकल कर सामने आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस बोली ये बीजेपी की आखिरी बेईमानी है, इसके बाद वो नहीं कर पाएगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी अब नया कांड शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले कैंडिडेटों को तोड़ने का काम कर रही है वो। दरअसल अब बीजेपी को हार दिखाई दे रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के अक्षय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उड़ा लेगा। सवाल ये दोस्तों कि अब तीसरे चरण के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस ने अक्षय का प्रचार प्रसार कर दिया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने कदम बीजेपी की तरफ बढ़ा लिया। आप समझिए दोस्तों क्या इंसानियत है इन लोगों के अंदर, क्या सच में ये लोग लोकतंत्र के काबिल हैं? नहीं है, क्योंकि दोस्तों पैसों के बल पर सरकारें छोड़कर भागने वाले एक बात याद रखें, बहुत जल्दी बेटा इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और जब वो सरकार आएगी, जब तुम लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होंगी, मजा तब आएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब